हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। पीरियड्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे महिलाओं को हेवी ब्लीडिंग होता है, कई महिलाओं को कम ब्लीडिंग होता है, बहुत सारी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान क्लॉट्स आते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद हम महिलाएं पीरियड्स प्रॉब्लम के बारे में खुलकर डिस्कशन नहीं करते हैं या फिर खुलकर किसी से बात नहीं करते हैं। पीरियड का जितने सारे समस्या होता है उनमें से हेवी ब्लीडिंग एक है। बहुत सारे महिलाओं को, बहुत सारे लड़कियों को हेवी ब्लीडिंग का समस्या रहता है। पहले हम जानते हैं कि हेवी ब्लीडिंग क्या है और नॉर्मल ब्लीडिंग क्या है। अगर पीरियड्स के दौरान आपको 3 से लेकर 5 दिन ब्लीडिंग हो रहा है और 30 से लेकर 40 ml तक ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन पीरियड्स के दौरान अगर आपको 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है और जो 70 से लेकर 80 मिलीलीटर ब्लड आपके शरीर से जा रहा है उसको हम हेवी ब्लीडिंग बोलते हैं। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। पहला जो कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपके जो पीरियड्स आता है उसमें बहुत सारे हार्मोन का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम या ज़्यादा या फिर इम्बैलेंस हो चुका है तो आपका जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, यानी कि जो यूटेरस का जो परत है जो कि मोटी होना शुरू होता है पीरियड्स के स्टार्टिंग डे से, तो ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो पीरियड्स के दौरान आपको जो श्रेड होने में उसको ज़्यादा टाइम लगता है और आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। दूसरा जो कारण है वो है अगर आपके शरीर में थायराइड का इम्बैलेंस है। थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस के चलते भी बहुत सारे महिलाओं को हेवी ब्लीडिंग होता है। और जो कारण होते हैं उनमें एक है कि अगर आपका यूटेरस में फाइब्रॉइड्स है या फिर पॉलिप्स है, इस कारण की वजह से भी हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। अगर आपके ओवरी से अंडा निकल ही नहीं रहा है तो उस केस में भी हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपने कॉपर टी लगाया है तो कॉपर टी के वजह से भी पीरियड्स के दौरान आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। और जो सबसे वर्स्ट सिचुएशन होता है वो है अगर आपको ओवरियन कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर है तो इस क्षेत्र में भी आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकता है। चलिए हम जानते हैं कि हेवी ब्लीडिंग्स में आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देना लगते हैं। हेवी ब्लीडिंग्स में आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। एक दिन में कई बार आपको पैड बदलना होता है। हर 4 घंटे में अगर आप पैड बदलते हैं वो नॉर्मल होता है, लेकिन 4 घंटे से पहले अगर आपका पैड गीला हो जाता है या फिर हेवी ब्लीडिंग होता है तो ये नॉर्मल नहीं होता है। रात में भी आपको कई बार पैड बदलने के लिए उठना पड़ता है या फिर अगर आप रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम हेवी ब्लीडिंग बोलते हैं। हेवी ब्लीडिंग होने के कारण से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खून का लॉस हो जाता है या फिर खून का कमी दिखाई देने लगता है, जिसको कि हम एनीमिया भी बोलते हैं। इसके साथ साथ आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है या फिर ऐंठन भी महसूस हो सकता है। खून के कमी के कारण से आपको कमजोरी भी महसूस होता है, थकावट भी हो सकता है। तो अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको हेवी ब्लीडिंग है। अगर आपको हेवी ब्लीडिंग का समस्या है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। डॉक्टर्स आपको कुछ टेस्ट करने को बोल सकते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन का टेस्ट करने को बोल सकते हैं या फिर थायराइड का टेस्ट करने बोल सकते हैं या फिर बहुत सारे केसेस में अब अल्ट्रासाउंड करने को भी बोल सकते हैं। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी है तो डॉक्टर्स आपको कुछ आयरन का गोली या फिर आयरन का टॉनिक दे सकते हैं। और अगर आपका थायराइड का कुछ इम्बैलेंस है तो उसके लिए भी वो आपको दवाई दे सकते हैं। अल्ट्रासाउंड जनरली अगर आपको फाइब्रॉइड्स या फिर पॉलिप्स है तो इस क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अगर आपको फाइब्रॉइड्स या फिर पॉलिप्स है तो डॉक्टर आपको सर्जरी कराने के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, तो आपको इस क्षेत्र में भी सर्जरी तुरंत ही करवा लेना चाहिए। कई केसेस में डॉक्टर्स आपको जो गर्भ निरोधक हार्मोनल गोली है वो भी दे सकते हैं ताकि आपका जो पीरियड्स है वो टाइम पर आ सके और सही अमाउंट में भी आ सके। इसके साथ साथ एक हार्मोनल टॉय या फिर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि हम मरीना बोलते हैं, वो भी आपको डॉक्टर रेकमेंड कर सकते हैं। मरीना की मदद से भी आपका जो हेवी ब्लीडिंग है वो कंट्रोल में आ सकता है। कई केसेस में डॉक्टर आपको डीसी यानी कि डायलिटेशन क्यूरेटिव्स भी कराने को बोल सकते हैं ताकि वो जो फाइब्रॉइड्स या फिर पॉलिप्स को रिमूव कर सकें। अगर ये सब ट्रीटमेंट के बाद भी अगर आपका हेवी ब्लीडिंग कंट्रोल में ना आए तो डॉक्टर आपको हिस्टेक्टोमी यानी कि जो पूरा यूटेरस है उसको रिमूव करने के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। तो अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलिए और अपने ट्रीटमेंट अच्छे से कराएं। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।